नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। अवालांच ब्लॉकचेन पर निर्मित अपकमिंग NFT ड्रिवन बास्केटबॉल गेम रंबल कॉन्ग लीग ने सोमवार को लीडिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटोरेड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की। ये डील गेटोरेड को रंबल कॉन्ग लीग ब्रांड का ऑफिशियल स्पोर्ट्स ड्रिंक पार्टनर बनाता है और अपकमिंग टाइटल में विभिन्न इन गेम इंटीग्रेशंस के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व करता है। गेटोरेड की पेरेंट कंपनी पेप्सिको ने डिक्रिप्ट के जीजी के साथ कोलैबोरेशन की पुष्टि की और ट्विटर पर ऑफिशियल गेटोरेड ब्रांड अकाउंट ने भी घोषणा को रीट्वीट किया। गेटोरेड का इंटीग्रेशन जी मशीन के साथ शुरू होगा, जो एक वेंडिंग मशीन है जो प्लेयर्स की क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अर्नड जी कॉइन्स का उपयोग करके वेरिएबल आइटम सहित डिजिटल कलेक्टिबल्स को अनलॉक करने देती है। इस समर में iOS और एंड्रॉयड गेम के नियोजित लॉन्च से पहले जी मशीन एक्सपीरियंस अब प्रोजेक्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्लेयर्स कम्पीट टू अर्न गेम में बास्केटबॉल खेलते समय, साथ ही जब वे मैचेस के बाहर खुले शहर की खोज कर रहे हों तो आइटम पहन सकते हैं। डिजिटल कलेक्टिबल सेट में विंटेज, हाइड्रोस्लैम और जी गेयर कलेक्शंस में गेटोरेड ब्रांडेड गेयर शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिपल ने जापानीज मार्केट में नवीन ब्लॉकचेन सोल्यूशन लाने के लिए SBI ग्रुप और हैशकी DX के साथ एक अभूतपूर्व गठबंधन बनाया है। ये कोलैबोरेशन जापान के कॉर्पोरेट लैंडस्केप में XRP लेजर टेक्नोलॉजी को अपनाने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। फास्ट सेटलमेंट स्पीड्स, लो कॉस्ट और स्केलेबिलिटी जैसी XRPL की एंटरप्राइज कैपेबिलिटीज को पहचानते हुए हैशकी DX जापानीज बिजनेस के लिए इनोवेटिव ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस पेश करने के लिए तैयार है। चीन में ब्लॉकचेन पावर्ड सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस को लागू करने में सफलता के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हैशकी DX इनवैल्यूएबल एक्सपर्टीज लेकर आया है। पिछले सालों में हैशकी ग्रुप ने अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीन में $7 बिलियन से अधिक के ट्रेड ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान की है और लगभग $3 बिलियन का फंड जुटाया है। अब रिपल की पार्टनरशिप के साथ उनका लक्ष्य जापान में इस सफलता को दोहराना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। यूनाइटेड स्टेट्स में बिटकॉइन BTC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लॉन्च का पालन करना कठिन साबित हुआ है, क्योंकि हांगकांग के नए बिटकॉइन और इथेरियम ETFs का ट्रेडिंग वॉल्यूम $12 मिलियन तक पहुंच गया है। बिटकॉइन और इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अंततः हांगकांग के मार्केट्स में पहुंच गए, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बिटकॉइन ETF के लॉन्च ने मैच के लिए एक एक्सेप्शनली हाई बार निर्धारित किया है। हांगकांग में पहले दिन क्लोजिंग बेल पर 6 नए क्रिप्टो ETFs की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 87.58 मिलियन हांगकांग डॉलर था। ये संख्या US बिटकॉइन ETFs के पहले दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना में कम है, जिसका मूल्य $4.6 बिलियन था। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज द्वारा साझा किए गए डेटा ने चाइना एसेट मैनेजमेंट, हार्वेस्ट ग्लोबल, बॉसेरा और हैशकी द्वारा प्रबंधित 6 बिटकॉइन और ETH में अपेक्षाकृत फ्लैट परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट पर प्रकाश डाला। बॉसेरा हैशकी बिटकॉइन ETF ने पहले दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में HK $249,000 दर्ज किया, जबकि बॉसेरा हैशकी ईथर ETF ने क्लोजिंग बेल पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में HK $99,000 प्रोड्यूस किए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए बिटकॉइन के बढ़ते उपयोग के बीच बिटकॉइन नेटवर्क ने 23 अप्रैल को पुष्टि किए गए भुगतानों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। 20 अप्रैल को नए हार्विंग साइकिल में कदम रखने के 3 दिन बाद बिटकॉइन नेटवर्क ने सेंडर और रिसीवर के बीच 1.6 मिलियन से अधिक यूनिक ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। blockchain.com और ग्लासनोड के डेटा की तुलना आने से बिटकॉइन र्यून्स के लॉन्च, बिटकॉइन ऑर्डिनल का एक ऑर्डिनल और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर BRC-20 प्रोटोकॉल और डेली बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी के बीच सीधा संबंध पता चलता है। ड्यून एनालिटिक्स डेटा के अनुसार र्यून्स ने 23 अप्रैल को सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का 81.3% प्रतिनिधित्व किया। हालांकि BTC ने अंततः नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस का बड़ा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। 29 अप्रैल तक BTC ने सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में 77.8% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि र्यून्स ने 18.8% का योगदान दिया। तो वहीं बिटकॉइन नेटवर्क पर अन्य ट्रांजैक्शन में ऑर्डिनल्स और BRC-20 ट्रांजैक्शन शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। नास्डैक लिस्टेड कोल माइनर अलायंस रिसोर्स पार्टनर्स ने एक अर्निंग कॉल में कहा कि उसने अपनी सुविधाओं पर अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके बिटकॉइन में $30 मिलियन को माइन किया है। फर्म के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कैरी मार्शल ने कहा कि तिमाही के अंत में कंपनी के बैलेंस शीट पर 425 बिटकॉइन थे, जिसका मूल्य $30 मिलियन है।
और प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की नेट कॉस्ट को ध्यान में रखने के बाद ये $7.3 मिलियन तक बढ़ गया। मार्शल ने कहा कि कंपनी बिटकॉइन को उस प्रकृति की कोई भी चीज नहीं खरीद रही है और केवल अपने पास मौजूद उपकरणों से बिटकॉइन को माइन कर रही है। कमाई के बाद ARLP में 5% की बढ़ोतरी हुई, जिससे कंपनी के रेवेन्यू अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।